So good evening and hello everyone. कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं सीडीएस एग्जाम 2022 का पहला पेपर, इंग्लिश। तो हम पीवाईक्यू क्यों करते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है पीवाईक्यू? अगर हम पीवाईक्यू नहीं करें और बिना किए एग्जाम हॉल में जाए एग्जाम दे, तो और पीवाईक्यू करके एग्जाम हॉल में जाके हम एग्जाम दे, तो हमारे क्या फर्क आता है? अगर आप बिना किए जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको एनालाइज नहीं होगा, एनालाइजिंग नहीं होगा। आप उसको मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन आ सकता है, कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो फिर जाते हो एग्जाम लिखने, तो आपको पता रहेगा, हाँ आपको ये रहेगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन आ रहा है, अभी पीओक्यू में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, किससे पूछ रहा है। तो ये सब के आपके फायदे के लिए और यूपीएससी के लिए पीओक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को पीओक्यू नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलता है कि रियल टाइम एनालाइज नहीं कर पाते हो आप। तो इसीलिए हमें पीवाईक्यू करके जाना है एग्जाम से पहले। ओके, एग्जाम से पहले। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। चलो। तो चलो, अभी हम करने वाले हैं एरर्स। ठीक है, तो हम ये भी करेंगे एरर्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड एट द इंस्टेंस ऑफ द चीफ ऑफ द ग्रुप। तो हमारे पास क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ द यंग पीपल इन नीडेड। बताओ इसमें क्या रॉन्ग लग रहा है आपको? This task is being undertaken for the benefit of young people in needed at the instance of the chief of the group। तो हमारा क्या होगा इसमें पे? हमारे यहाँ पे बी में एरर है। हमारे यहाँ पे इन नीडेड नहीं होगा, यहाँ पे इन नीड होगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? नीड होता है। नीड, नीड, नीडेड, नीडेड। ये हमारा वर्ब है। ठीक है, देखो हमारे पास एक नीड है, जो हमारे पास वो नीड खुद का एक वर्ब भी होता है, जैसे कि आई एम इन नीड, आई एम इन नीड। तो ये नीड हमारा क्या हो जाएगा? हमारे पास नाउन हो जाएगा। तो इन हमारा अपने आप में एक नाउन है, तो हमारे पास नीडिंग और नीडेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर होता है, यहाँ पे नीडेड नहीं आएगा, नीडी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबलिश ऑल एग्जामिनेशंस। तो क्या होगा? इफ आई एम द प्रिंसिपल, जैसे कि मैं प्रिंसिपल होता तो मैं सारे एग्जाम को अबलिश कर देता, मतलब कि खत्म कर देता। तो क्या है इसका? बताओ। देखो, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड abolish all examinations, no error। बताओ। जैसो यहाँ पे हमारा इफ आई एम नहीं होगा, इफ आई वेयर होगा, इफ आई वेयर द प्रिंसिपल। जैसे मैं था, जैसे आई एम, मैं अभी हूँ। जैसे इफ आई वेयर द प्रिंसिपल, जब मैं इस प्रिंसिपल था तब। अगर होता था नहीं, अगर होता तो। ओके।
तो हमारा क्या होगा इसका, इफ आई वेयर, तो हमारे ए में इसका एरर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, तो इसका आएगा, देखो, माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, तो इसमें हमारा हो जाएगा इसका बी में एरर। बताओ। ये हमारा हो जाएगा माई मदर इज, ए में एरर होगा, इसमें होगा हमारा माई मदर इज थिंक्स दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स हैव ए गुड टाइम इन द क्लास टुडे, तो हमारे क्या स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा क्या है, V2 है, हैव, तो हमारा इसमें क्या होगा, स्टूडेंट हैव ए गुड टाइम इन द क्लास टुडे, तो हमारा इसमें हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आएगा, स्टूडेंट आएगा। यहाँ पे हमारा ये हैव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हैड आएगा, तो हमारा इसमें ए मिरर होगा क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैव नहीं आते, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैड ए गुड टाइम, मतलब वो उसके पास हैड, हैव मतलब प्रेजेंट में है, हैड मतलब पहले मैंने वो गुड टाइम स्पेंड किया क्लास में, ठीक है, आज, तो इसलिए यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। ठीक है, मोर देन 30 लाख पीपल वेयर इन इनोकुलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन मार्च, बताओ। नो एरर, क्या है इसमें, मोर देन 30 लाख पीपल वेयर इनोकुलेटेड अगेंस्ट ऑन March 15th, तो इसमें हमारा कोई एरर नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे पीपल्स आएगा, लेकिन यहाँ पे पीपल्स, पीपल खुद में एक प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे पीपल्स नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे हमारा नो एरर है, पीपल ही है, ठीक है, ओके, पीपल ही ओके है यहाँ पे। LIC was found on September 1, 1956 via the Life Insurance Corporation Act, नो एरर, तो इसका हमारे क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो, इसमें हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा फाइंड, एक होता है फाउंड, फिर होता है हमारा फाउंड। फाउंड का मतलब क्या होता है, इस्टेब्लिश करना। ओके, इसका क्या होता है, हमारा फाउंडेड होता है। देखो यहाँ पे, तो इसका क्या आएगा हमारा, LIC वॉज फाउंड होता है, LIC फाउंड का मतलब क्या, देखो, यहाँ फाउंड का मतलब होता है यहाँ पे खोजा गया, ढूंढना, कुछ ढूंढना होता है ना, ढूंढना। फाउंडेड का मतलब इस्टेब्लिश किया गया। ओके, तो देखो यहाँ पे LIC वॉज फाउंड, फाउंड मतलब उसको कहीं उसको खो भी तो नहीं गया था, जो खोजा गया उसको, तो इसलिए पे LIC वॉज फाउंडर होगा, यहाँ पे DED आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ए मिरर होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, अरे यार,
नेक्स्ट देखो क्या होगा, आई शैल फुल मैनी ए फ्लावर आर बोर्न टू ब्लस अनसीन। तो क्या होगा हमारा, फुल मैनी ए फ्लावर आर बोर्न टू ब्लस अनसीन नो एरर। तो हमारे पास क्या होता है, एक देखो ये नीचे लिखता हूँ, मैनी ए फ्लावर इज ए ग्रेट, देखो यहाँ मैनी के पास ए आ रहा है तो वहाँ पे ए ही रहेगा, वन रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ मेन ग्रेट मैनी के बाद आ रहा है तो यहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, फुल मैनी ए फ्लावर आर बोर्न टू प्लस अनसीन। तो मैनी फ्लावर हमारा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैनी ए फ्लावर, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा क्योंकि ए हमारा एक ही है ना। तो हमारा मैनी ए फ्लावर इज बोर्न होगा यहाँ पे। ओके, तो हम बी में एरर, बी में हमारा एरर है। यह हमारा नाउन हो जाएगा मैनी, ये प्लूरल नाउन होगा क्योंकि मैनी के बाद कुछ नहीं आएगा। अगर मैनी के बाद मैनी आया तो यहाँ पे हमारा प्लूरल नाउन होगा, तो यहाँ पे आर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मैनी के बाद मैनी ए लिखा है ना, तो इसलिए हमारा ईस आएगा, आर नहीं आएगा। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन फॉर माई बॉयज इन देयर स्टडीज नो एरर। तो देखो इसमें क्या है, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प, I shall be glad to help every one of my boys in their studies. तो in their studies ना, यहाँ पे in his studies होता है यहाँ पे। हमारे इसमें सी में एरर है, तो कैसे मतलब देखो यहाँ पे I shall glad to be to I shall be glad to help every one of my boys। तो every one आ रहा है यहाँ पे ना, सिंगुलर है, तो यहाँ पे पोजीशन सिग्नल है यहाँ पे, ठीक है। ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडीज, तो इन देयर यहाँ पे इन हिज स्टडीज। ओके, मोस्ट हार्ट अटैक इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। देखो क्या है यहाँ पे, मोस्ट हार्ट अटैक इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट सेंटर ऑफ द चेस्ट। देखो इसमें एरर, इसमें कुछ लग नहीं रहा है। अगर तुम लोग को लग रहा है तो जबरदस्ती मत बनाना। अगर नो एरर लग रहा है, नो एरर मार्क करना हिम्मत से, ठीक है। यहाँ इसमें हमारा नो एरर है क्योंकि यहाँ पे सब करेक्ट है। Foremost food park marketing initiatives are restricted to a few hundred kilometers। मतलब कुछ ही किलोमीटर तक रेस्ट्रिक्टेड है मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग के लिए। तो फॉर मोस्ट फूड पार्क्स, यहाँ पे हमारा फॉर मोस्ट फूड पार्क्स मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर restricted to a few hundred kilometers। ठीक है, तो इसमें हमारा एरर हमारा ए है, यहाँ पे फूड पार्क्स होगा। ओके,
क्योंकि फॉर मोस्ट फूड पार्क नहीं होता, फॉर मोस्ट फूड पार्क्स होगा, ठीक है। क्योंकि मोस्ट मतलब ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादा मतलब एक नहीं होगा, पार्क्स होगा, अधिक अनेक होगा, तो यहाँ पे हमारा पार्क नहीं आएगा, पार्क्स आएगा। चलो नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, पेन ले लेता है। ओके, चलो। देखो, इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन। 15 years डैश एलिजाबेथ लिफ्ट हेयर कैरियर एंड मूव टू इंडिया विथ हेयर स्पाउस। तो स्पाउस का मतलब क्या होता है, हमारे पार्टनर। तो हमारे क्या होते हैं यहाँ पे, 15 years अगो, 15 साल पहले, ठीक है। कुछ लोग बताएंगे यहाँ पे 15 years बिफोर होगा, लेकिन 15 years बिफोर नहीं होता है, यहाँ पे 15 years अगो होता है हमारा। तो क्या जगह बना, 15 years अगो एलिजाबेथ लेफ्ट हेयर कैरियर एंड मूव टू इंडिया विथ हेयर स्पाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। द गवर्नमेंट हैज डैश। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो, हैज, हैज, हैव, हैड, इन तीनों के साथ भी थ्री यूज होता है वर्ड का, वर्ड द वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारे इन तीनों के बाद यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट हैज एंटर्ड, एंटर्ड होगा वहाँ पे, एंटर्ड इनटू ए स्पेसिफिक अग्रीमेंट विथ ए चैरिटेबल ट्रस्ट टू प्रोवाइड मेडिसिन टू पुअर पेशेंट्स। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा एंटर्ड हो जाएगा, क्योंकि वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है हैज, हैव और हैड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। वट एवर डैश प्लीज कीप calm। तो वट एवर हैज हैपनेड प्लीज कीप calm, वट एवर इज हैपनिंग प्लीज कीप calm। तो वट एवर हैज बीन हैपनिंग प्लीज कीप calm। तो क्या हुआ, वट एवर हैपन्स प्लीज कीप calm। तो बताओ, तो हमारा क्या हुआ, वट एवर हैपन्स प्लीज कीप calm। जो भी जो मतलब जो भी होगा प्लीज अपना धैर्य बना के रखना, या फिर होगा, हो रहा है, ठीक है। तो डैश रोड वी टेक वी शैल बी लेट। तो वट एवर रोड मतलब इसमें क्या बता रहा है, चाहे चाहे किसी भी रास्ते से चले जाए हम लेट ही होंगे। तो विच एवर रोड वी टेक वी शैल बी लेट, मतलब कोई भी रोड ले लेंगे तो हम लेट ही हो जाएंगे, ठीक है। तो विच एवर होगा हमारा, कोई भी। द न्यूज इज डैश गुड टू बी ट्रू। तो क्या होता है यहाँ पे, 2+2 होता है ना यहाँ पे हमारा, टू, टू, जैसे कि हो गया 2+2। ठीक है, यहाँ पे द न्यूज इज टू गुड, मतलब बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकता, ऐसे बोल रहा है यहाँ पे। तो द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब कि इतना अच्छा नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा अच्छी है कि ये सच्ची हो नहीं सकती है, बस सच नहीं हो सकती, इतनी ज्यादा अच्छी है कि। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे बता रहा है यहाँ पे कि ये न्यूज़ तो इतनी अच्छी है कि ये हमारा सच नहीं हो सकता, ठीक है, टू गुड टू बी ट्रू। ओके, देयर इज नथिंग डैश देन ए बिजी लाइफ। तो देयर इज नथिंग गुड देन ए, देखो यहाँ पे अगर दैन है तो हमारे कंपैरेटिव डिग्री आएगा, तो गुड और बेस्ट हो नहीं सकता। देखो, अगर जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, जो पेपर देख के जैसे हवा में आंसर यस मतलब गेस करके टिक करता है, अगर देखो सबसे पहले आपका दैन है तो पेपर के टाइम पर सोचना कैसे है, तो हमारी ये गुड और बेस्ट कंपैरेटिव है ही नहीं हमारा, तो ये हमारा ये होगा नहीं। तो देयर इज नथिंग ईजियर देन ए बेसी लाइफ, तो क्या ये नहीं होगा हमारा, तो ईजियर तो नहीं होगा। देयर इज नथिंग बेटर देन ए बेसी लाइफ, तो हमारा बी डी हो जाएगा यहाँ पे। आई विश आई डैश यंग अगेन, तो इसमें विश, तो इमेजिनेशन के लिए हम हमेशा पास्ट यूज करते हैं। क्या होता है, आई विश आई हैड बीन यंग अगेन, या फिर क्या होगा इसका, जैसे कि मैं काश मैं दोबारा जवान हो जाता, तो आई विश आई हैव बीन, तो क्या होगा हमारा, आई विश आई वेयर यंग वेयर। ओके, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेकअप, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेकअप, तो हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब होता है मेकअप, मेकअप फॉर, इसका मतलब क्या होता है, कंपनसेट करना, कंपनसेट करना। तो क्या होगा हमारा, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम, जितना समय खराब कर दिया है उसको मेकअप करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर अटेम्प्ट कैन हार्डली बी कॉल्ड सक्सेसफुल फॉर इट डैश हैड, देखो हमारे यहाँ पास V3 है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हैड और हैश चाहिए, तो हमारा क्या होगा, योर अटेम्प्ट कैन हार्डली, हार्डली कॉल्ड सक्सेसफुल फॉर इट, तो हैड के पास हमारे V3 आएगा, तो हमारे देखो फॉर इट हैज हैड नो गुड रिजल्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे हमारा सेंटेंस प्लूरल में है, ठीक है, तो हमारा हैव तो आएगा नहीं, और डिड तो हमारा होगा नहीं क्योंकि V3 है, तो यहाँ पे V3 में आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो हमारा इसका डी आंसर हो जाएगा हैज, फॉर इट हैज हैड नो गुड रिजल्ट, ठीक है। एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट 12 डजन डैश 100 रुपीज, क्या है, 12 डजन डैश कोस्ट, देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कोस्ट का आईएनजी नहीं बनता है, आईएनजी नहीं बनता है, ठीक है, तो हमारा इसका क्या होता है, कोस्ट, कोस्ट, कोस्ट होता है, कोस्टेड नहीं होता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस्ट हो जाएगा, तो कोस्ट 100 रुपीज, ठीक है, कोस्ट नहीं होगा, कोस्टिंग नहीं होगा, हमारा ओनली कोस्ट ही होता है। बी आउट फॉर द काउंट, ये हमारा फ्रेश इडियम एंड फ्रेश मुहावरे, तो बी आउट फॉर द काउंट का मतलब क्या होता है, इडियम्स, तो बी आउट फॉर द काउंट क्या होता है इसका मतलब, स्लीपिंग डीपली, काउंटिंग मनी केयरफुली, टू काउंट each step one
टेक्स टू बी वेरी हैप्पी। इसका मतलब कहता है जब गिनने का टाइम हो गया ना तब आप बाहर हो। जैसे कि आर्मी में या फिर एनसीसी में रोल कॉल होता है हर शाम को, सबको गिनते हैं मतलब कितने हैं बंदे, जितना है कि नहीं है, कोई बाहर गया है कि कहीं गया है। जब काउंटी हो ना, मतलब जब काउंटी हो रही है तब आप नहीं हो टाइम पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मतलब जब आप काउंटिंग के टाइम पे आप सो रहे हो तो क्या होगा, हमारा स्लीपिंग डीपली होता है। बी आउट मतलब कि काउंटिंग के टाइम पे आप नहीं हो तो उसका मतलब हो गया आप स्लीपिंग, ठीक है। गो बाय द बुक, बाय द बुक का मतलब क्या होता है, रूल बुक। रूल बुक होता है जैसे कि नियमों के हिसाब से चलना, नियम के हिसाब से चलना, ठीक है। तो मैं क्या हो जाएगा, टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से रूल्स फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डबल टॉक। डबल टॉक का मतलब क्या होता है, दोहरी बातें करना, डबल साइडेड बात, डबल साइडेड टॉक, ठीक है। डबल साइडेड बातें कर दो तो दोनों तरफ बात करता है, ठीक है। तो क्या होता है, स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट समबडी एल्बो। तो एल्बो का मतलब क्या होता है, कोहनी, कोहनी होता है, ठीक है। तो इसका हमारा एट समबडी एल्बो, तो किसी के एकदम पास में रहना। तो टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, ठीक है। तो हमारे यहाँ जगह टू बी नियर समवन इन द ऑर्डर टू हेल्प, मतलब किसी के साथ ही रहना, ठीक है, कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रेडिंग ऑन एग्सेल्स। तो ट्रेडिंग एक्सेल्स क्या होता है हमारा, एक्सेल्स का मतलब होता है हमारे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, केयरफुल रहना होता है, ठीक है। जैसे होता है कि एक्सेल्स, एक्सेल्स पे अगर आप पैर रख दोगे ना तो आप धंस जाओगे, तो इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से चलना पड़ता है। जैसे कि ट्रेडिंग में, यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ, पता नहीं कैसे ट्रेडिंग लिखा है, तो हमें ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शंस, एवरीवन एंड हिज ब्रदर। तो पता नहीं कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एवरीवन है ना यहाँ पे, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, टू थिंक अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड मतलब क्या होता है, हमारा एक एग्जैक्ट बता रहा है ना, तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा कुछ उसका डिफरेंट होगा, उसका डेरा होगा, उसका मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा होगा यही, ए लार्ज ऑफ नंबर ऑफ पीपल। फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है, फीट ऑफ क्ले, बताओ। तो इसका हमें होगा हिडन फॉल्ट, छिपी हुई गलतियां, ठीक है। नेक्स्ट, फील द पिंच। पिंच का मतलब क्या होगा, बीइंग हर्ट एंड वुडेड बाय समवन, टू रिमाइन साइलेंट ऑन इनजस्टिस, फीलिंग डिसअपॉइंटेड। तो हमारा इसका होगा हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, अचानक से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो आपको पिंच फील हुई, मतलब अब खाने गए, होटल में खाने गए हो, आपको 100 रुपये खाना है, आपको 100 रुपये नहीं मिले, 50 से मिले, तो इससे होता है हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ ए सडन।
तो मोटा खर्चा या फिर खर्चा आ गया, आपके पास पैसा नहीं है, तो उस टाइम जो फील करते हो वही होता है फील द पिंच। द feathers फ्लाई, तो हमारा feathers फ्लाई क्या होता है? तो टू ऐड मोर सक्सेसेस टू वंस कैरियर, टू फाइट एंड आर्ग्यू अ लॉट, टू लीड ए carefree life, to get into a romantic relationship। क्या? तो हमारा ये मोर सक्सेस टू वंस कैरियर तो होगा नहीं। तो हमारा क्या होगा? टू ऐड मोर सक्सेस टू वंस कैरियर। तो इसका मतलब होता है सक्सेस, मतलब आप सक्सेस में हो और उससे आप कुछ और कर सकते हो। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? टू फाइट एंड आर्ग्यू अ लॉट। अ foregone conclusion, foregone conclusion, ऐसा कंक्लूजन जो हमारा हाथ से निकल चुका है। तो क्या होगा हमारा? एन इनवेटिबल रिजल्ट, जिसको जिसको टाला नहीं जा सकता। ओके, तो हमारा यही हो जाएगा इसका एन इनविटेबल रिजल्ट। नेक्स्ट, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस में इतना कुछ होता नहीं है, तुम लोग कर लेना। अगर लास्ट में टाइम बचा तो हम लूंगा, नहीं तो अलग से क्लास पी क्यू आर एस का और एस वन एस ओ सी का लूंगा, ठीक है? एस वन एस एस का भी लूंगा आपको एक क्लास में अलग से, और पी क्यू आर एस का भी। तो अभी इसमें करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसमें अभी नहीं करूंगा, तो नेक्स्ट में करूंगा, ठीक है? या अलग से हम कर लेंगे, पी क्यू आर एस अलग से करेंगे। ठीक है, और एस वन एस सिक्स का ट्रिकी अंदाज में करेंगे, सेपरेट क्लास, ठीक है? चलो करते हैं अभी सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब उसका मीनिंग बताना, नियरेस्ट इन मीनिंग, ठीक है? इसमें आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज मत हो जाना कि आप बस ये देख रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो, पता नहीं क्या मतलब सिनोनिम्स पूछ रहा है कि एंटोनिम्स पूछ रहा है। सिनोनिम्स देख के मार्क करना भाई, ठीक है? कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम हॉल में, क्योंकि पेपर करते वक्त आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्या करना है, मीनिंग पता नहीं, क्या ऑपोजिट बताना है। तो बी केयरफुल ऑफ दैट, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्लीज यूज कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज। तो कॉन्वर्सेशन क्या है? बातचीत करना। तो कॉन्वर्सेशन ऐसा वर्ड है कि कहीं भी यूज होता है हमारा, किसी को चीज मतलब कि कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, किसी पे चेक करना, किसी बंदे को जज करना। तो कॉन्वर्सेशन जैसे कि हम बात करते हैं तो हमारे कॉन्वर्सेशन के लेके जज होता है ना, इसलिए कॉन्वर्सेशनल क्या हमारा क्या होता है हमारा? तो कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज, तो इसको हमें सिनोनिम्स बताना है, मीनिंग बताना है, ठीक है? तो हमारे क्या होगा? इनफॉर्मल, ठीक है? तो प्लीज यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल मतलब कॉन्वर्सेशन, जैसे बातचीत करते वो लैंग्वेज, ठीक है? देखो मेलेसियस, मेलेसियस मतलब माइनियरियस, मेलिशियस मतलब होता है हमारा, मेलेसियस मतलब होता है नेगेटिव वर्ड। तो हमारा नेगेटिव वर्ड वर्ड यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्पाइटफुल हो जाएगा। और जेनरियस मतलब क्या होगा हमारा? काइंड हो जाएगा, ठीक है? और
मैग्नीमुअस मतलब हो जाएगा यही हमारा काइंड मैग्नीमुअस। ठीक है। तो जेनरस है, काइंड है, मुनिफिसेंट है, बड़े दिल वाला इसका मतलब होता है। ठीक है। तो मैलिशियस इसका मीनिंग होगा स्पाइटफुल। नेक्स्ट करते हैं। आई वॉज एव इंस्पायर्ड बाई हिज डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन मतलब क्या होता है? मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ उसके पद से, मतलब उसके डेजिग्नेशन होता है पद। तो हमारा क्या हो जाएगा? डेजिग्नेशन पोजीशन हो हमारा हो जाएगा। ठीक है। वर्ड्स ऑफ एंडीरमेंट ऑलवेज टच मी। तो वर्ड्स ऑफ एंडीरमेंट ऑलवेज टच मी, इसका क्या होता है हमारा? तो इंडीरमेंट, प्रेस, फॉन्डनेस, कन्विक्शन, विक्टम। बताओ। तो इंडीरमेंट, देखो थोड़ा यहाँ पे देखो, फॉन्डनेस। तो इंडीरमेंट का मतलब होता है ऐसा एक वर्ड जो हमारा प्यार और अफेक्शन शोर करता है। ठीक है। तो प्रेस मतलब क्या होता है? प्रेस मतलब तारीफ करना। तो तारीफ हम नहीं कर सकते हैं किसी का भी इसमें। तो हमारे इंडीरमेंट क्या होता है यहाँ पे? लव एंड अफेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। तो हमारे क्या होगा था? हमारा लाइकिंग होगा। फॉन्डनेस, फॉन्डनेस मतलब क्या होता है? हमारा लाइकिंग, लविंग, वार्मथ, अफेक्शन। ठीक है। ओके। वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फॉरबियरेंस। तो यहाँ पे देखो, फॉरबियरेंस कहीं न कहीं हमारा रोकने वाला टाइप होगा, मतलब कहीं न कहीं किसी वर्ड को रोकना या किसी को रोकना वाला वर्ड होगा फॉरबियरेंस। तो हमारे क्या होगा यहाँ पे? कंस्ट्रेंट, एनकरेजमेंट, रिस्ट्रेंट। तो हम देखो, तो पेशेंस का मतलब क्या होता है? ठहराव, और ठहराव और एंड से कनेक्ट किया है तो रोकने के लिए कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे? फॉरबियरेंस। तो फॉरबियरेंस का मतलब तो रेस्ट्रेंट हो जाएगा हमारे पास, कि उसी को रोकने के लिए ऐसा यूज किया है यहाँ पे फॉरबियरेंस। तो यहाँ पर रेस्ट्रेंट हमारा हो जाएगा। ठीक है। हिज गिवियस लुक मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो गिवियस लुक मतलब क्या होता है? तो क्या होगा हमारा? हिज हंस्ड लुक, हिज हंस्ड लुक मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है। टोर सी टोरमेंटेड मी विथ हर डिटैच्ड बिहेवियर। टोरमेंट का मतलब क्या होता है हमारा? डिसमेंटल कर देना। देखो, कोजोल्ड का मतलब क्या होता है? फ्लैटरी करना, कोर्स करना। ब्लैंडिशमेंट करना। ठीक है। इनवीगल एक और वर्ड है इसका।
तो हमारा इसका होगा सी डिस्ट्रेस्ड मी विथ हेड डिटैच्ड बिहेवियर। हर पेयरलेस मैनर्स वेयर नोटिस्ड। तो उसकी पेयरलेस बिहेव मैनर्स को नोटिस किया गया। तो पेयरलेस क्या होगा हमारा? लवेबल, राउडी, इररिलेवेंट, अनइक्वल्ड। तो पेयरलेस का मतलब होता है अनमैचबल, अनमैच्ड, इनकम्पेरेबल। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे इनकम्पेरेबल। तो इसका मीनिंग बोलना है यहाँ पे क्या होगा था, तो इर, तो हम यहाँ पे अनइक्वल्ड, जिसको हम किसी चीज के बराबर रख ही नहीं सकते, वो वाला यहाँ पे होता है पीयरलेस अनइक्वल्ड। ही स्टडीड मेंस्ट्रुएशन केयरफुली। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, मेजरमेंट्स पढ़ते हैं ना, देखो यहाँ पे है, तो हमारे मेजरमेंट हो जाएगा यहाँ पे। दे स्मोदर्ड द फायर इन द बिल्डिंग। तो स्मोदर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? टू कवर कंप्लीटली। तो टू कवर कंप्लीटली, टू सफोकेट होता है एक। दम घुटना। तो दे स्मोदर्ड द फायर इन द बिल्डिंग। तो दे डाउस्ड द फायर इन द बिल्डिंग, कवर कर लिया था, डाउस्ड मतलब यहाँ पे सराउंडेड नहीं होगा हमारे। समुद्र का मतलब होता है डाउस्ड। अच्छा, सफोकेट के लिए यहाँ पे एक अच्छा सा वर्ड आया था यहाँ पे, सफोकेट। सफोकेट के लिए यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम में आया था वर्ड एस, एसफिक्सिएट, एक्सफिएस्टेटिंग। एक्सफिएस्टेटिंग का मतलब दम घुटना, दम घुटना। ही डिसकंटिन्यूड द वर्क ड्यू टू प्रेशर। देखो हमें ऑपोजिट इन मीनिंग, हमें एंटोनिम्स बताना है, उसके ऑपोजिट। तो डिसकंटिन्यूड करना मतलब किसी काम को रोक देना। तो रोक देना का मतलब क्या होगा? रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब क्या है? स्टार्ट करना, ठीक है। और कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड करना, अल्टीरियर, कोवर्ट, ठीक है। द टीचर चाइडेड द प्यूपिल। अपने शिष्य को टीचर ने डांटा। तो डांटा का अपोजिट क्या होता है? तारीफ। तो क्या होगा हमारा इसका? एडमोनिस्ट इसका सिनोनिम से, रिप्रीमेंडेड इसका सिनोनिम से, रिप्रूव रिप्रोच इसका भी सिनोनिम से, तो हमें क्या होगा? कमेंडेड। तो आई चेरिश योर कंपनी, मैं आपको कंपनी को चेरिश करती हूँ। तो क्या होता है हमारा? तो अडोर, डिप्रिकेट, सस्टेन। तो हमारे ये भी सिनोनिम से, ये भी सिनोनिम से, ये भी सिनोनिम से। नहीं, वैल्यू हमारे सिनोनिम से, यहाँ पे हमारा डिप्रिकेट आंसर हो जाएगा। ये इसका चेरिश मतलब डिप्रिकेट करना, ठीक है, ऑपोजिट करना। द हाउस वॉज फुल ऑफ chaos when a when I reached। chaos मतलब क्या होता है?
खूब चाउस में है, बोलचाल है, एकदम कंफ्यूज में है, तो क्या होगा इसका मतलब? डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, यूनिफॉर्मिटी, ऑर्डर। तो चेयर्स का सिनोनिम्स हमारा डिसऑर्डर हो जाएगा, तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑर्डर हमारा आंसर हो जाएगा। वी वर्शिप सेलेस्टियल बीइंग्स। सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है हमारे पे? आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक, क्यूरियोटिक। तो वी तो सेलेस्टियल बीइंग्स का ऑपोजिट हो जाएगा हमारा अर्थली। जो इस जमीन पे है, इस अर्थ पे है, ये हो जाएगा हमारा सेलेस्टियल बीइंग्स अर्थली। और इसका हमारा मीनिंग होगा इमेजिनरी। तो मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब क्या होता है? रिजर्व, क्वाइट, सिनोनिम्स हो जाता। गैरुलेस, टैसिट भी इसका सिनोनिम्स है। तो गैरुलेस का मतलब क्या होता है हमारा? टॉल्केटिव। गैबी, वर्डी। जो ज्यादा बातें करते हैं ना उसको हम बोलते हैं वर्डी, टॉल्केटिव, गैबी। ठीक है। ही वॉज रादर चाइल्डिश। तो ही वॉज रादर चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? बच्चों जैसा है, इमेच्योर है, इमेच्योर। तो इमेच्योर का अपोजिट क्या हो जाएगा? सीजनेड, सीजन। सीजन का मतलब होता है मैच्योर। जो पक्का हुआ होता है ना उसको हम मैच्योर बोलते हैं। तो चाइल्डिश का अपोजिट हमारा सीजन हो गया। ठीक है। जॉन इज ए मैग्निलोक्यूंट पर्सन। तो मैग्निलोक्यूंट, ओके। तो लोक, लोक कम कहता है टू स्पीक। और मैग्नी का मतलब क्या होता है? बिग, हुज। तो हमारे क्या हो जाएगा? टर्स। तो मैग्निलोक्यूंट यहाँ पे हमारा टर्स हो जाएगा। ठीक है। तो टर्स का मतलब क्या होता है? सक्सेंट। तो संक्षिप्त हो जाएगा इसका मतलब। ओके। चलो नेक्स्ट। हिज क्लैंडेस्टाइन अफेयर्स वेयर सस्पिशियस। तो क्लैंडेस्टाइन, तो क्लैंडेस्टाइन, देखो पहले ऑप्शन पढ़ो। कोवर्ट, कॉन्स्पिक्यूशियस, फर्टिव, अननोन। बताओ। तो हमारा क्लैंडिस का सिनोनिमस होगा कोवर्ट, जो छिपा हुआ है। तो इसका अपोजिट में क्या होगा? कॉन्सिक्यूअस, जो चीज क्लियर है, ऑब्वियस है। ठीक है। तो क्लैंडिस, कॉन्सिपिक्यूस, कॉन्सिपिशियस। सम एनिमल्स लाइव ए डोरमेंट लाइफ। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। तो इनर्ट इसका सिनोनिम से, स्लगिश इसका सिनोनिम से।
लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन। तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। क्लोज टेस्ट, क्लोज कंपोजिशन। ठीक है। बैड हैबिट सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। क्या? बैड हैबिट सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग आर वेरी इजी टू अक्योर। तो क्या हमारे यहाँ पे? हैव वेरी इजी, आर वेरी इजी, विल सॉल्व वेरी इजी। तो क्या होगा हमारा? आर वेरी इजी टू अकर, वन शुड फाइट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ हैबिट। अगर किसी चीज के खिलाफ ही हम लड़ते हैं ना, तो अगेंस्ट होगा ना, तो वन शुड फाइट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ हैबिट, इवन गुड थिंग्स कैन बी वेरी हार्मफुल व्हेन डन इन एक्सेस। अगर जरूरत से ज्यादा किया जाए ना, इन एक्सेस में किया जाए ना, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे? अच्छी चीज भी हार्मफुल होती है अगर जरूरत से ज्यादा किया जाए तो हमारे यहाँ पे इन हो जाएगा। द वाइस मैन इज कॉन्शियस, दिस वाइस मैन इज कॉन्शियस अबाउट इस बैड हैबिट। तो हमारा कॉन्शियस के साथ ऑफ आता है, अबाउट नहीं आता है। ठीक है। कभी भी कॉन्शियस के साथ ऑफ आएगा। देखो यहाँ पे ऑफ किसके साथ आता है? यहाँ पे देखो अप्राइज के साथ ऑफ आता है, अक्यूज के साथ ऑफ आता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कॉन्शियस ऑफ होगा। ओके। हिज बैड हैबिट्स एंड चेक्स देम promptly। पढ़ो। The wise man is conscious of his bad habits and checks them promptly. The use of tobacco has spread all over the world. क्या होगा यहाँ पे? All around the world. The use of tobacco has spread all over the world। क्या हम all के बाद all over the world यूज करते हैं ना, हम all over the world हो जाएगा। Those who have acquired these bad habits would dash be able to get rid of it। तो good hardly be able to मतलब वो मुश्किल से छुटकारा पा पाएंगे। ठीक है। जो भी ये बैड हैबिट का आदत लगा लगी है वो मुश्किल से ही निकल पाएंगे। तो हार्डली बी एबल टू गेट rid ऑफ इट। अल्कोहल विच इज मोर कॉमन इन वर्ल्ड कंट्रीज, cold countries than in warmer ones, does nobody any good and should be avoided। So good and should be avoided altogether alcohol, even if taken in small quantities। So alcohol even if taken in small quantities, तो हमारे क्या होगा? अगर आप छोटा छोटा भी कुछ भी लोगे, कम भी लोगे, तो आपको अफेक्ट करेगी। तो अल्कोहल का आदत है उसको अफेक्ट करना। तो क्या होगा? इट्स टेंस टू अफेक्ट वन हेल्थ फॉर द विक्टिम्स ऑफ अल्कोहलिज्म्स। तो जो विक्टिम है अल्कोहल के लिए, उसके लिए क्या होगा? वो ट्रीटमेंट उसकी हेल्प करता है। ठीक है। तो हमें अल्कोहल अल्कोहलिज्म्स ट्रीटमेंट
treatment help, but his condition cannot be cured. Symptoms of alcoholism include repeated alcohol consumption. अगर आप बार बार अल्कोहल कंजप्शन करेंगे तो क्या होगा हमारा? तो symptoms of alcoholism include repeated alcohol consumption despite related, मीनिंग रिलेटेड, सीरियस रिलेटेड या फिर थेरेपेटिक रिलेटेड। तो हमें रिलेटेड लीगल एंड हेल्थ इश्यू के बावजूद भी अगर लगातार कंजप्शन करते हो तो हमें क्या होगा? सीरियसली अगर होता तो यहाँ पे होता, सीरियस होगा नहीं, मीनिंग तो होगा नहीं थे, तो हमारी हर जगह यहाँ पे डिस्पाइट हो जाएगा। तो डिस्पाइट रिलेटेड लीगल एंड हेल्थ इश्यूज। ठीक है। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। तो छोड़ देकर मैं आगे नहीं, ठीक, ओके। चलो, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस क्या बताया इसमें? सेंटेंस को आधा बात क्या होगा, आधा क्या बात होगा, वो हमें बताना है। तो आई स्टॉप बीइंग सीइंग हर, तो फॉर शी मूव टू द सिटी, क्योंकि वो शहर से बाहर चल गई इसलिए नहीं देख पाता हूँ। या फिर बिकॉज शी मूव टू द सिटी, क्योंकि, ठीक है, तो बिकॉज का काम है यहाँ पे। ही लेट द कारवान, तो वो कारवान को वहीं पे ले गया जहां पे वो रहना जा सकता था। तो क्या होगा? ही लेट द कारवान, तो वेयर एवर ही वांट टू गो, कहीं भी जहां भी। अनलेस यू वर्क हार्डर, जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक, अगर मेहनत नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? यू विल फेल हो जाओगे। तो यू विल फेल, अगर अगर मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो प्लीज इंसर्ट, आप पीयर के करके जा रहे हो एग्जाम हॉल में, ठीक है। हैड आई द विंग्स ऑफ ए बर्ड, क्या होगा? अगर हमारे पास विंग्स होते तो क्या होता? तो क्या होगा हमारा? आई वुड फ्लाई अवे, मैं उड़ जाता। आई वुड बी हैप्पियर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही वुड बी हैप्पियर, ही वुड बी हैप्पियर, वो खुश, क्या होगा इसका? क्या होगा बताइए? ही वुड बी हैप्पियर, was he more honest, had he more honest, should he be more honest, were he more honest। देखो, I he were more honest, बताओ। he would be happier, तो क्या he would be happier, were he more honest, ठीक है। were he more honest, जहां पे वो ज्यादा ईमानदारी रहता है वहां पे वो हैप्पी होता है, ठीक है। देखो, अगर एक हैड है तो हमारा क्या है? सिंपल पास्ट है। और अगर हैड के पास वी थ्री है तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट हमारा होगा। ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं। नो सूनर डिड आई अराइव एट द एयरपोर्ट, हमारा सारा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है।
तो देन द फ्लाइट टुक ऑफ नहीं होगा, देन द फ्लाइट टुक ऑफ नहीं होगा। तो हमारा इसका, सॉरी, देखो, नो सूनर डिड आई अराइव एट द एयरपोर्ट, तो देन द फ्लाइट टुक ऑफ, नो, देन द फ्लाइट टुक ऑफ ये हमारा होगा, क्योंकि ये हमारा डिड टेक ऑफ नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट में आ गया ना। तो हमारा जा रहा है पास्ट में, तो हमारा ये हो जाएगा बी। आई कुड बी एंग्री विथ हिम, तो आई कुड नॉट बी एंग्री विथ हिम कब, हैड आई ट्राइड, शुड आई ट्राई, इफ आई ट्राइड, इवन आई ट्राइड, जाएगा वेयर आई ट्राइड, तो एग्री विथ हिम, शुड आई ट्राई, इफ आई ट्राइड। अगर देखो, आई कुड नॉट बी एंग्री विथ हिम, अगर मैं ट्राई करूं, इफ आई ट्राइड, फिर भी वो मुझसे गुस्सा नहीं हो सकता, तो क्या होगा हमारा, इफ आई ट्राइड होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही नोस ओनली, तो ओनली सो मच एज आई हैव टोल्ड हिम, तो हमारे कैसे, ओनली सो मच तो नहीं होगा हमारे पास, हमारा ये भी नहीं होगा, हमारा ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा, विच एवर आई हैड टोल्ड हिम, बताओ, देखो, व्हाट आई हैव टोल्ड हिम, जो मैं बताया बस उसको वही पता है, तो व्हाट आई हैव टोल्ड हिम, ठीक है। एज यू हैव मेड योर बेड, यू मस्ट लर्न टू लाई, यू मस्ट एडजस्ट विद द सिचुएशन, तो क्या होगा हमारा, सो यू मस्ट लाई ऑन इट, सो दैट यू कैन लाई ऑन इट, इसका हमारा हो जाएगा, देखो, एज यू हैव मेड योर बेड, जैसे कि आपने बिस्तर को सजा लिया है, तो यू, सो यू मस्ट लाई ऑन इट, ठीक है, तो यू मस्ट लाई ऑन इट, अगर आप बिस्तर बिछा लिए हो तो क्या करोगे, सो जाओगे ना। द यंगर मैन हैज मोर मनी, तो मोर मनी देन ब्रेन्स, दिमाग से ज्यादा पैसा उस आदमी के पास, ये होता है उसके मुहावरे, जितना दिमाग नहीं उतना उसके पास पैसा है। ओके, प्रीपोजिशन, ही सक्सीडेड द, देखो ये क्वेश्चन 2021 में जो आया था वो भी 2022 में आया है, ये क्वेश्चन सेम है जो 2021 का फर्स्ट टॉप में आया था, सीरियस वन 2021 में ये क्वेश्चन आया था, वही यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो क्या होगा हमारा, ही सक्सेड बाई, ठीक है, डैश हिज इल हेल्थ, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, अगर यहाँ पे ड्यू टू होता तो हो जाता है यहाँ पे, एस तो यहाँ पर होगा नहीं यहाँ पे, तो क्या, ओइंग टू हिज इल हेल्थ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ड्यू टू होता, ओइंग टू होता, बिकॉज ऑफ होता, ये तीनों होता तो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे तीनों में से सिर्फ एक है ओइंग टू, तो ओइंग टू हमारा आंसर होगा इसका। ओके, दिस आर द गुड रूल्स टू लाइफ, तो क्या होगा, दीज आर द गुड रूल्स टू लिव, लिव बाय होगा हमारा, ठीक है, लिव बाय। पीपल हु आर अवेयर्स, तो एवर्स के हमारा बाद में टू आता है, ठीक है, तो एवर्स टू होता,
एवर्स का मतलब होता है डिसलाइक करना, ठीक है। तो हमारे एवर्स के साथ टू फिक्स पोजीशन होता है, ठीक है। ए वुमन हु ऑलवेज connives dash her children to hide their fault in their worst enemy. The woman who always connives, बताओ। इसका हमारा आंसर होगा विथ, बाई, एट, फोर। तो हमारा कन्नाइव्स का मतलब हमारा होता है किसी को अलाउ करना, छुपके से अलाउ करना। तो ए वुमन हु ऑलवेज कन्नाइव्स कनाइव्स एट, किसी के साथ कोऑपरेट करना किसी सीक्रेट काम के लिए या फिर गलत काम के लिए। वी ट्रैवल डैश मिस्टर ब्रतवाल कार। ब्रतवाल हमारा एनसीसी ऑफिसर कमांडिंग का नाम है, ओके। मेरा एनसीसी कमांडर था ब्रतवाल, लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रतवाल, ओके। चलो देखते हैं पहले यहाँ पे क्या आंसर आएगा। वी ट्रैवल्ड वी ट्रैवल डैश मिस्टर ब्रतवाल कार। तो क्या होगा हमारा इन वी ट्रैवल इन मिस्टर ब्रतवाल कार, ठीक है। अगर पर्सनल कार होगा तो इन होगा, अगर पब्लिक होगा तो बाई होगा हमारा। सुरेश कैम होम डैश ट्रेन। तो हमारा क्या होगा सुरेश कैम होम बाई ट्रेन। अगर ट्रेन का नाम होता तो हमारा क्या होता, ट्रेन का नाम होता जैसे कि वंदे भारत, तो हमारा क्या होता सुरेश कैम होम वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू अचीव विथ diligence एंड स्किल। तो few things are impossible to achieve, okay। It is natural for everyone to aspire dash distinction। तो aspire for distinction हमारा हो जाएगा, ठीक है। aspire for something ना, तो aspire for he is liable dash his wife debts। तो अपने वाइफ के कर्जे के लिए वो जिम्मेदार है, वो लाइबल है। तो क्या होता है हमारा, तो क्या बनता है यहाँ पर हमारा ही इज लाइबल फॉर हिज वाइफ डेब्ट, ठीक है। फॉर मतलब कारण, वो है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव में इसी है ये। हमारे क्या होता है पहले क्वेश्चंस पढ़ो, उसके बाद पैसेज पढ़ो, देन आंसर फाइंड, ओके। चलो तो तुम कर लेना, ये करूँगा टाइम हो जाएगा। मैं अलग वीडियो में पैसेज का और S1 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 का और PQRS का अलग से वीडियो बनवा दूंगा, ले लूँगा क्लास ले लूँगा, ओके। तो ये हम बाद में करेंगे पैसेज। चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। इसमें क्या है कि आपको बताया था कि इसमें थोड़ी थोड़ी बात याद रखना है, जैसे कि सफिक्स और प्रीफिक्स याद रखना है, या फिर ए एंड द के बाद हमारा नाउन आता है। ये सब थोड़ा मोड़ा कुछ याद कर लेना तो फिर हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ सबको इसी रहता है। देखो यहाँ पे द कंक्लूजन दे हैव कम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। तो देखो
तो हमारा ABL, IBL, OUS, फुल, लेस, ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हमारा ये एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी ऑफ द कोलंबस वॉयज टू अमेरिका। बताओ। तो हमारा क्या बस द के बाद हमारा क्या होगा, नाउन आएगा, तो हमारा नाउन हो जाएगा हमारा। से ए एंड द के बाद हमारा क्या होता है, नाउन नहीं आएगा। ओके। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोस फेयर ऑफ डेज। तो फेयर ऑफ डेज का मतलब क्या होता है हमारा, दोस फॉर डेज। ठीक है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आई डोंट लाइक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टीज। देखो यहाँ पे हमारा ये वर्ड्स हेंसेस हो गया, देयर फोर हो जाएगा, मोर ओवर हो जाएगा, बीस साइड्स हो जाएगा। और इसके बाद अब कमा लग जाएगा ना। तो ये सारे वर्ड्स अगर हमारा होगा तो हमारा इसका आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिसाइड्स हमारा हो जाएगा बी एडवर्ब। ठीक है, तो द बॉटम लाइन, तो हमारा क्या हो जाएगा, कितना इजी है देखो। द बॉटम लाइन, द हमारा क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। नकली सवाल। ठीक है, ट्राई टू नॉक दैट वैस ओवर। तो ओवर, ओवर हमारा क्या हो जाएगा, द डोर, प्रीपोजिशन हमारा होता है। अगर हमारा बात अगर ओवर द कुछ होता है यहाँ पे आगे, ओवर द डोर होता अगर, और ये तो यहाँ पे ओवर बात खत्म कर दिया था, हमारा प्रीपोजिशन नहीं होगा। तो हमारा ओवर बात खत्म कर दिया था, हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, आई डू लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू। तो हमारा क्या होगा, वन टू, आर यू हैविंग वन टू, तुम्हारे पास एक आइसक्रीम है क्या, और बताओ। यहाँ पे वन किसके लिए आया है, तो वन यहाँ पे क्या है, आइसक्रीम के लिए आया है ना। मेरे पास एक आइसक्रीम है, तुम्हारे पास भी है क्या। तो हमारे पास वन क्या है, प्रोनाउन है, आइसक्रीम के लिए आया है। ठीक है, देखो अदरवाइज, अदरवाइज कमा, देखो यहाँ भी अदरवाइज लिख लो। ये सारे वर्ड आएगा तो हमारा क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। सी रोड मी एन अनग्यूस्ड लेटर फॉर फ्रॉम हेयर प्रिजन सेल। तो अनग्यूस्ड, अनग्यूस्ड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेटर क्या है हमारा, अनग्यूस्ड है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनग्यूस्ड हो जाएगा। अनग्यूस्ड हमारा क्या यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है,
लेटर से ऊपर क्या है हमारा अंग्युष्ट अंग्युष्ट हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर अंग्युष्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव हमारा नाउन है, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल भी हो जाएगा। देयर इज ए विजिटर फॉर यू। देखो ए, तो मैं ए का पार्टिसिपल बताना है यहाँ पे। तो हमारा ए क्या है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल। द हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो हमारा ए क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। ओके, तो कैसा लगा क्लास बताना आप कमेंट में। और हाँ, इसी तरह ये पीओक्यू करके जाना एग्जाम हॉल में, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर बिना पीओक्यू कर जाते हो तो, आपको मैं बता रहा हूँ ना, मैं एग्जाम क्लियर किया हूँ। मेरा क्या टारगेट रहता था, अगर मेरा सीरियस एग्जाम है तो मैं सिलेबस 50% पढ़ता हूँ, 50% सिलेबस पढ़ता हूँ, ठीक है। बाकी के बाद रिमाइनिंग 15 सेकेंड, रिमाइनिंग 50% मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके उससे जानना चाहता हूँ कि पेपर में अगले क्वेश्चन क्या आ सकता है, और उसके पीवाईक्यू को ऑप्शन को मैं डिकोड करके उसको एनालाइज करके, जैसे कि देखो जीएस में आपका पीवाईक्यू में ऑप्शंस में आपको दिया रहता है, यहाँ पे ऑप्शंस में सेंटेंस और वो ऑनलाइनर, तो उसको मैं कैसे अगले क्वेश्चन में आ सकता है, तो उसको ऐसे पढ़ो कि हाँ याद रहे कि इसका क्या है नहीं है पॉइंट्स। तो इसीलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हो तो आपको तो 50% ऐसे ही आपका निकल जाता है। बाकी जो पढ़ते हो आप एग्जाम के लिए सिलेबस, वो आप कर लेंगे तो फिर आपको कोई नहीं मार सकता। इसलिए आप पीओक्यू बिना किए एग्जाम हॉल में, किसी भी एग्जाम का पीओक्यू किए बिना एग्जाम हॉल में ना जाए, तो मेरा सजेशन है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, बाकी आपकी मर्जी। ओके, तो थैंक यू। और हाँ, डू लाइक इफ यू लाइक दिस क्लास, सब्सक्राइब भी कर देना भाई, क्लास लेने की और इच्छा होती है, ठीक है। थैंक यू। और मैं अभी आपको ये करवाना था ना, अभी PQRS, ये PQRS मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, या फिर हाँ 2023 का क्लास में PYQ का PQRS करेंगे, ओके। क्योंकि उसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है, उसमें थोड़ा हार्ड रहता है, तो उसको मैं करवा दूंगा। बाकी ये सब तो इसी है, आप कर लूँगा, आप कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पेपर 2 में मिलते हैं। CDS 2 2022 का पेपर 2 क्लास आएगा आपका। आज कौन सा दिन, 20 है आज, 21 है, तो 22 को आएगा, ओके। 22 1 नहीं आएगा यार, 2 नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम करवाऊंगा CDS इंग्लिश पेपर 2 एग्जाम 2022 का, 22 तारीख को करवाऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, बाय, और खुश रहो, हैप्पी रहो, क्लास लेते रहो।